हुआ, पूरे देश ने देखा, लेकिन इसके साथ ही देश ने यह भी देखा कि कैसे अच्छी नीयत पर अच्छे संबंधों की स्याही चलती ही चलती है। जम्मू कश्मीर चुनावों से पहले पीएम मोदी के विरोध की प्रबल ध्वजा लेकर चलने वाले उमर अब्दुल्ला आज उन्हीं की तारीफों का शंख बजा रहे हैं। अब्दुल्ला में आया ये परिवर्तन विपक्षी खेमे में विघटन वाले बर्तनों की आवाज कर रहा है। वहीं इसका सियासी विश्लेषण क्या कहता है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए। ये शब्द उस शख्स के हैं जिसे चुनाव से पहले पीएम मोदी का धुर विरोधी कहा जा रहा था, लेकिन आज इन शब्दों में बदलाव कैसे आया? जम्मू कश्मीर के लोग आज इस बात से बहुत ही ज्यादा मुतमईन हैं कि ये टनल का शुभारंभ आपके हाथों हुआ। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले केंद्र सरकार के साथ संबंधों को लेकर जो संकेत दिए थे, अब उससे भी 4 कदम आगे नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है, अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं, एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। सोनमर्ग टनल के उद्घाटन के मौके पर जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, बगैर किसी गड़बड़ी के विधानसभा चुनाव कराने का क्रेडिट दिया है और सूबे में अमन, तरक्की और टूरिज्म को लेकर जिस लहजे में प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय दे रहे हैं, वैसी तारीफ तो किसी कश्मीरी नेता के मुंह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी नहीं सुनने को मिली है। और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दे रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के जमीन से नए राजनीतिक समीकरणों की तरफ इशारा कर रहा है। सोनमर्ग टनल के उद्घाटन के मौके पर उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दौरे का जिक्र करते हुए उनकी 3 बातें याद दिलाते हैं और बताते हैं कि अब एक ही काम बचा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाना। मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया, वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में उमर अब्दुल्ला के कसीदे सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे वो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सियासी कहर ढा रहे हों। सोनमर्ग टनल का प्रोजेक्ट के पूरा होने को ऐसे बता रहे हैं जिससे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो काम कर दिया है जो उनके पहले की कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार पूरा नहीं कर पाई थी। समझाने के लहजे से तो कई बार ऐसा भी लगता है जैसे पिछली सरकार की प्राथमिकताओं में ये सब शामिल ही नहीं था। उमर अब्दुल्ला का भाषण सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे निशाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही हो। ये तो साफ है कि सोनमर्ग प्रोजेक्ट पूरा होने का श्रेय उमर अब्दुल्ला केंद्र की मौजूदा बीजेपी सरकार को ही दे रहे थे। आखिर सोनमर्ग टनल प्रोजेक्ट पूरा न होने का ठीकरा उमर अब्दुल्ला किस पर फोड़ रहे थे? निशाने पर तो राहुल गांधी ही नजर आ रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।